दोस्तों, आज की कहानी है एक अफ़गानिस्तान की, जो रात के अंधेरे में और अपनी बीवी के पास जब जाता है, तो ऐसे तरीके से संबंध बनाता है कि बीवी की काफ़ी बुरा हाल हो जाता है और काफ़ी बड़ी तेज़ी से चीखें निकल आती है। बीवी ने एक दिन ऐसी बातें किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करती है कि जिस टाइम पर रात के अंधेरे में हमारा हस्बैंड हमसे हम स्त्री करता है और देखा जाता है यहाँ पर कि हमारे चेहरे और हमारे आँखों पर एक कपड़े का पट्टा बाँध देता है और पट्टा बाँधने के बाद में जो हमारे साथ वो करता है कि हमको तो लगता है कि हमारी जानें निकल जाएँगी, लेकिन देखा जाता है कि हमारे अंदर में जो क्षमता रहती हैं और वो क्षमता को हम काफ़ी अपने अंदर यूज़ करके और अपने आप को काफ़ी ताकतवर समझती हूँ। देखा जाता है कि दोस्तों यहाँ पर कि एक दिन ऐसा दिन आता है कि वो कपड़ा बाँधने से उसकी बीवी जो अफ़गानिस्तानी की वो मना कर देती है कि ये कपड़ा बाँधकर हमारे साथ में ऐसा करते हैं तो उसमें हमारा दम घुटता है और हमको कुछ नज़र नहीं आता है और यहाँ पर देखा जाता है कि काफ़ी हमारे चक्कर से जैसे आने लगता है। लेकिन वहाँ पर देखा जाता है कि जो उसका पति रहता है, इन बातों से उसको काफ़ी गुस्सा आता है और गुस्से आने के वजह से उसको मारता है और पीटता भी है। जहाँ पर देखा जाता है कि फिर भी ऐसे करके हिम्मत करती है और वो कपड़े अपने आँख पर बाँधती है और आँखों पर नहीं, उसके पूरे चेहरे पे कपड़ा बाँध दिया जाता था। और कपड़े बाँधने के बाद में दोस्तों उसके साथ में जो गत किया जाता था उसका कि उसको दिखता था कि ऐसे कि हम इस दुनिया से अलविदा बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ पर देखा जाता है कि काफ़ी कंट्रोल करती थी और देखा जाता है कि एक दिन ऐसा आता है कि वो कपड़े बाँधने से काफ़ी इनकार कर देती है और वहाँ पर देखा जाता है कि इसका जो पति रहता है उसको अदना मारता है और मारने के बाद में देखा जाता है कि उसके बदन पर एक कपड़े का चिथड़ा नहीं था और देखा जाता है कि उसको ले जाकर और अपने घोड़े के जो उसका तबेला रहता है और तबेले में उसको फेंक देता है। तबेले में जब फेंकने के बाद में दोस्तों देखा जाता है कि वहाँ पर उसके जो घोड़े रहते हैं उसको अपने पैरों से रौंदते हैं और कचरते हैं और वहाँ पर देखा जाता है कि वो जो लड़की थी वो काफ़ी घबरा रही थी और घबराने के बाद में देखा जाता है कि काफ़ी चीख और पुकार भी करने लगती है। जैसे कि देखा गया है कि वहाँ से लड़की निकलती है और अपनी जान कैसे भी बचाते हुए वहाँ से भाग जाती है और भागने के बाद में देखा जाता है कि वो लड़की कहती है कि अफ़गानिस्तान की जो सरकार है और यहाँ पर देखा जाता है कि जो लोग औरतों के साथ में ज़्यादा तंग करते हैं और उनको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो देखा जाता है कि जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है वो औरतों के खिलाफ़ काफ़ी बड़ी एक्शन लेती है। जहाँ पर ऐसे देखा जाता है कि ये मामला चलता रहता है और मामले के कुछ और अपडेट है। तो दोस्तों, ये कहानी जानने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कर लेना। ऐसी कहानी आप लोगों के बीच हम शेयर कर रहा हूँ कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आपके पैरों से ज़मीन खसक जाएगी और कहानी को आप लोग अंत तक ज़रूर देखना। बढ़ते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। एक दिन ऐसा आता है कि एक बाजार लगता है और बाजार में देखा जाता है कि वहाँ पर अफ़गानिस्तान का जो वो किंग रहता है, जो अफ़गानिस्तान की सरकार रहती है, उस बाज़ार में देखने जाती है कि यहाँ पर बाज़ार में हमारे जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, मुल्क के, वो वहाँ पर बाज़ार में कैसे रहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ जायज़ा लेने के लिए जाते रहते हैं। जहाँ पर देखा जाता है कि अफ़गानिस्तान का एक बादशाह जो वहाँ पर देख रहा था कि एक औरत को एक मर्द जो अपने कंधे पर हाथ धरकर और उसको खींच रहा था। खींचने के दौरान पर बादशाह की नज़र जैसे उसके ऊपर पड़ती है और अपने सिपाहियों से तलब करता है कि वो औरत को हमारे पास लेकर आओ। लेकिन वहाँ तक देखा जाता है कि जब उसके सिपाही उसके पास जाते हैं तो देखा जाता है कि वो मर्द और अपनी औरत को लेकर वहाँ से फरार हो जाता है।
देखा जाता है कि जो सिपाही लोग थे काफ़ी इधर-उधर ढूँढते हैं और ढूँढने के बाद में देखा जाता है कि वहाँ पर ना पाने की वजह से फिर वापस आ जाते हैं बादशाह के पास। बादशाह से बताते हैं कि हम लोग काफ़ी ढूँढे और देखा जाता है कि इस बाज़ार से कहीं अलग निकल गया है और देखा जाता है कि अब यहाँ पर बाज़ार में वो नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि बादशाह बोलता है अपने सिपाहियों से कि तुम लोग एक नज़र बना के रखना और इधर-उधर उस लड़की को तलाश करना, क्योंकि उस लड़की के जो चेहरे पे मैं देखा हूँ और काफ़ी उदासी दिख रही थी और काफ़ी बड़ी परेशान दिख रही थी। हालाँकि कुछ टाइम ऐसे गुज़रते जाते हैं और देखा जाता है कि सिपाहियों जाँच करने के आगे कुछ अपडेट बढ़ा देते हैं। जैसे कहा जाता है कि काफ़ी लोग इस जाँच करने का संपर्क में आ जाते हैं, वो लड़की को ढूँढने लगते हैं। कहीं न कहीं एक दिन देखा जाता है कि जो बादशाह का घर रहता है, वहाँ पर एक लड़की आती है। लड़की देखा जाता है कि नकाबपोश में रहती है और वहाँ जो सिपाही गेट पर खड़े रहते हैं, तो लड़की से कुछ बातचीत करती हैं, तो लड़की डायरेक्ट बोलती है कि हमको बादशाह से मिलना है। जहाँ पर देखा जाता है कि वो लड़की अपनी कुछ फरियाद लेकर आई थी और वो बादशाह के साथ में सैर करने वाली थी। तो बादशाह के पास ये सिपाही लोग जाते हैं और बताते हैं कि एक लड़की आई है और आपसे मिलना चाहती है, तो बादशाह बोलते हैं क्यों नहीं उस लड़की को हमारे पास भेज दो। वहाँ से सिपाही लोग लौट कर आते हैं और लड़की से बताते हैं कि आप जा सकते हैं और आपको बादशाह बुला रहे हैं। जहाँ पर इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि वो लड़की बोल रही है कि बादशाह को भेज दो बाहर, हम उनसे बाहर में ही बात करना चाहती हूँ, अंदर में जाना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि ऐसे कुछ बातें थी कि वो किसी के साथ में शेयर नहीं करने वाली थी। इस बात की जैसे कि अफ़गानिस्तान के बादशाह को मालूम पड़ता है, वो तुरंत ही बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद में उस औरत से कुछ पूछताछ करते हैं और यही नहीं कहते हैं कि आपको मैं एक दिन बाजार में देखा था, आप वही लड़की हो क्या? तो वो औरत हंस के बोलती है कि हाँ, हम वही लड़की हैं और हमारे ऊपर जो आज परेशानियां हैं, जो हमारे साथ घटना घट रही है और जो हमारे साथ कष्टाई हैं, आपके बीच हम शेयर करेंगे। हमने सुना है कि जो कुछ लोग यहाँ पर अफ़गानिस्तान में औरतों के साथ में कुछ ऐसा गलत काम करते हैं, उनको सताते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो देखा जाता है कि यहाँ काफ़ी बड़ा इंसाफ मिलता है। तो बादशाह बोलता है कि क्यों नहीं, आपकी जो शिकायत है, जो परेशानी है, आप उस शिकायत और परेशानी को शेयर कीजिए और जो हमसे होने वाला रहेगा मदद, वो आपके साथ किया जाएगा। यहाँ पर देखा जाता है कि दोस्तों, वो जो औरत थी वो बोलती है बादशाह से कि हम अपनी परेशानियां यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते, आप हमारे पीछे आइए और हम अपनी परेशानी आपको सुनाते रहेंगे, आप चलते रहना। जहाँ पर देखा जाता है कि ऐसा बात सुनता है बादशाह, तो काफ़ी चिंता में हो जाता है कि क्या सी ऐसी बात है कि हमको यहाँ पर कहानी वो अपनी परेशानी नहीं बता रही है और बोल रही है कि हमारे पीछे पीछे आप चलो और ये कहानी का और इस परेशानी हम आपके बीच शेयर करेंगे। दोस्तों, देखा जाता है कि बादशाह उसके पीछे पीछे चल रहे थे और उसके ऊपर जो बीती थी, वो औरत अपनी सब कहानी बता रही थी और जितनी परेशानी थी सारी बादशाह के बीच शेयर कर देती है। बादशाह इस कहानी को सुनता है तो काफ़ी चिंता और काफ़ी परेशान हो जाता है। परेशानी के साथ-साथ में देखा जाता है कि उससे कुछ औरत से पूछता है कि वो जो तुम्हारे सर पे कपड़े बाँध देता था और जो तुम्हारे आँखों पे पट्टी बन जाती थी, वो कपड़े आपके पास है कि नहीं? औरत वो बताती है कि वो कपड़े हमारे पास हैं, हम वो कपड़े को लेकर आई हूँ। कहीं न कहीं मैं सोच रही थी कि अगर आपके पास हम जाते हैं और कपड़े की अगर बात आएगी तो आप कपड़े भी माँग सकते हैं, तो इसलिए हम कपड़े आप साथ में लेकर आई हूँ। जहाँ पर देखा जाता है कि वो बादशाह कपड़ा लेता है और जो अपने बादशाह के सिपाही रहते हैं, उनसे कपड़े का धोने के लिए आदेश दे देता है कि वो कपड़ा धो के लाओ और वहाँ पर देखा जाता है कि सिपाही ये पहुँचते हैं और वो कपड़े को काफ़ी अच्छे से धोते हैं और धोकर निचोड़ कर जब बादशाह के पास लाते हैं, तो बादशाह बोलते हैं कि इस कपड़े को आप धूप में फैला दीजिए और सूखने दीजिए। जब उस लड़की से बोलते हैं औरत से कि ये कपड़े जो है सूख गए हैं और इस कपड़े को आज अपने पास लेकर साथ में जाना और आपका जो हस्बैंड है आपके साथ में जब बोलेगा,
ऐसा काम करने के लिए, हम इस्त्री करने के लिए, तो आप आज इनकार नहीं करना, और कपड़े अगर बांधने के लिए बोलेगा तो आज आपको कपड़े बांध लेना है। जहाँ पर दोस्तों देखा जाता है कि वो औरत ऐसे सुन के बात को कहा, बादशाह भी इस कपड़े को बांधने के लिए बोल रहे हैं और क्या राज है इसमें। तो लड़की वो औरत समझ जाती है कि कोई राज है, और जैसे ये बादशाह बता रहे हैं आज हमको वैसे करना है। जैसे कि देखा जाता है कि वो औरत अपने घर को जैसे कि लौट कर आती है, और देखा जाता है कि उसका जो पति रहता है उस टाइम पर कहीं बाहर रहता है, और देखा जाता है कि शाम जब होता है तो उसका पति फिर आता है, और पति आने के बाद में उसके कुछ क्रीम लेकर आता है, क्योंकि उसके चेहरे पे काफ़ी जख्म हो गए थे। जख्म होने के बाद में वो काफ़ी रो रही थी, और काफ़ी उसका जो चेहरे थे वहाँ से खून भी निकल रहे थे। ऐसे में देखा जाता है कि उसका हस्बैंड जब पति आता है, और पति एक मलहम लेकर आता है, और मलहम बोलता है कि अपने चेहरे पे लगा लेना। तो वहाँ पर देखा जाता है कि जो उसकी पत्नी रहती है मुस्कुरा के बोलती है कि हमारा पति कितना अच्छा है, और देखा जाता है कि इसमें कि हमारे साथ ऐसा करता है, और उसके बाद में इसको परेशानी महसूस होता है, और बाद में हमको इलाज भी लेकर आता है। दोस्तों देखा जाता है कि कुछ समय के बाद में जब अंधेरा होता है, और पति उसको फिर से वही काम करने के लिए बोलता है कि आप अपने चेहरे पर कपड़ा भेज बांधना है और हमको अपना काम करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखे जाती है कि उसकी पत्नी जो रहती है शौक से अपने हाथी से उस दिन कपड़े बांध लेती है। देखा जाता है कि पहले उसका पति बांधता था, लेकिन उस दिन अपने हाथों से ही कपड़े बांध लेती है। बांधने के बाद में वो अपने कपड़े खोलती है, और खोलने के बाद में वो बिस्तर पर लेट जाती है। लेटने के बाद में उसको कपड़ा तो बांधा था, और कपड़ा जब धोने के बाद में कुछ हल्का हो गया था। हल्का होने के बाद में उस कपड़े में से कुछ न कुछ परछाई हँस झलकती थी, दिखता था। पहले उसको कुछ नहीं दिखता था, ना उसमें से हवा पास होती थी, इसलिए उसको काफ़ी चिंतित होती थी, और काफ़ी उसको घबराहट भी होता था। जहाँ पर देखा जाता है कि उसमें कुछ हल्का कपड़ा में दिख रहा था, और वो सारे मंजर को देख रही थी। जहाँ पर कहा जाता है कि उसका हस्बैंड जो पति था किसी मर्द को अपने कमरे में बुलाता है। बुलाने के बाद में देखती है कि उसमें कोई मर्द आता है। आने के बाद में वो कपड़ा, वो पैसे उसको उसके पति को देता है, और पति बोलता है कि आवाज़ नहीं करना और जाओ अपना काम करो। जहाँ पर देखा जाता है कि जब उसके पास में आती है, और उसके पास में आने के बाद में तुरंत वो कपड़े अपने आँखों से पट्टी खोलकर और उसको अपना पकड़ के पीटती है, और पीटने के बाद में देखा जाता है कि आवाज़ होती है। आवाज़ होने के बाद में इसका हस्बैंड जो बाहर था किसी कमरे में, तो वहाँ पर आवाज़ सुनता है। आवाज़ सुनने के बाद में तुरंत कमरे में आता है, और देखने के बाद में देखा जाता है कि आज इसको सारी सच्चाई मालूम पड़ गई है। तो वो लोग प्लान दोनों बनाते हैं, क्यों ना इसको ख़त्म कर दिया जाए, नहीं तो बात काफ़ी लीक हो सकती है। और जहाँ पर देखा जाता है कि जो बादशाह वहाँ तालिबान के थे, वो जो औरत को भेजे थे, और उसके बाद में वहाँ पर उनको डाउट था कि आज कुछ न कुछ खतरा हो सकता है, तो वहाँ पर देखा जाता है कि 4 सिपाही भी भेज दिए गए थे। चारों सिपाही को तैनात करके वहाँ पर उनके घर के पास भेज दिए गए थे कि अगर कोई घटना घटती है तो आप लोग वहाँ पर पहुँचकर और उस वारदात को आप लोग को अंजाम देना है। तो ऐसे में देखा जाता है कि तुरंत वो सिपाहियों को जैसे इसकी आहट लगी और आवाज़ लगी, तुरंत जाते हैं और वो दोनों व्यक्तियों को पकड़ लेते हैं। पकड़ के तुरंत ही बादशाह के कदमों में डाल देते हैं। डालने के बाद में वहाँ पर वो लड़की आती है जिसके साथ में ये काम हो रहा था, और देखा जाता है कि बादशाह से हुक्म करती है कि बादशाह जैसे आपने बताया था आज ऐसे हमने किया हो। और देखा जाता है कि आज इस राज का खुलासा हुआ है, और इसमें देखा जाता है कि हमारा जो पति था हमारे साथ कैसे नाजायज़ फ़ायदा उठाता था, हमारे आँखों पर पट्टी बाँधकर। तो बादशाह देखा जाता है कि वहाँ पर उसका जो हस्बैंड रहता है उसको बुलाता है, और देखा जाता है कि सिपाहियों से ऑर्डर दे दिया जाता है कि इसकी सर कलम कर दो। जहाँ पर देखा जाता है कि सिपाहियों ने उसकी सर कलम करते हैं, और उसकी जो सर रहता है जाकर उसकी औरत के कदमों पे गिरता है, और औरत को इतनी जलन रहती है उससे कि इतना उसके ऊपर खफा रहती है। और जहाँ पर देखा जाता है कि औरत
को एक पति अपने परमेश्वर के सर अपनी पत्नी को इतना बड़ा धर्म देता है और अपनी पति को उतना मानती थी, और जहाँ पर देखा जाता है कि पति उसके साथ में इतना बड़ा गद्दारी करती थी, इसलिए उसको अपने पैर से ठाकर मारा है उसके सर पर कि उसका सर जाकर काफ़ी दूर गिरा है। और देखा जाता है कि दोस्तों कि यहाँ पर उसके पति को और जो जितने लोग उसके साथ में ऐसा काम किए थे, सारे लोग को गिरफ्तार करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का आप लोगों को परेशान करने का नहीं है, बस एक सचेत करने का है और संचेत करने का है। अगर कहानी में कुछ समझ आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और कमेंट बुक में आप कमेंट करके रिप्लाई दे सकते हैं। अगर आपको अपना नाम बुलाना है तो आप अपना नाम और अपने ज़िले का नाम लिखकर कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नाम